अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माँ बाप ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। हम छोटे से होते हैं, हम चल भी नहीं सकते। माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हम बड़े हो जाते हैं और तब माँ बाप चल नहीं पाते। लेकिन क्या हम अपने माँ बाप को चलने में मदद देते हैं? माँ बाप में माँ ज़्यादा अहम होती है। माँ से इंसान ज़्यादा मोहब्बत करता है। कभी कभी इस मोहब्बत में ये भी होता है कि बाप कहीं इग्नोर हो जाता है। बाप बहुत से घरों में शायद एक हवा भी होता है। अब्बा घर आते हैं तो सारे बच्चे कमरों में दुबक कर बैठ जाते हैं, लेकिन वही अब्बा जब बूढ़े होते हैं तो उन्हें अपने ही बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है। वो जितना कमाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, सब अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन वही बाप जब बुढ़ापे में अपनी औलाद का साथ नहीं पाता तो उसे कैसा महसूस होता होगा। एक बाप होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितनी बड़ी मुशक्क़त है। और आज हमने अपने शो में दावत दे रखी है एक बाप को, जो हमारे आज शो में मौजूद हैं और अपनी बिपता हमें सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ज़रा मेरी तरफ देखिए। जी बेटा, मुझसे बात की आपने। बेटा पहले सलाम ले लिया करें, सलाम बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी, मैंने पहले सलाम किया था, आप शायद कहीं मगन थे तो मैंने आपको सलाम किया था। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नाम मेरा नाम तो नाम मुझे याद नहीं है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद उस्मान अली है। उस्मान अली नाम है मेरे बेटे का। वो आया था लंदन से आया था मेरा बेटा उस्मान अली। छोटा मेरा बेटा फ़ारूक अहमद है। फ़ारूक अहमद मेरा बेटा है। एक मेरी बेटी भी है। बेटी उसका नाम तो मुझे हर वक्त याद रहता है। मेरी बेटी का नाम तो मुझे हर वक्त याद रहता है। उसका नाम रुखसाना कौसर है। मुझे तो वो याद रहती है, हर वक्त याद रहती है। तो आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते? साथ रहते हैं, साथ नहीं रहते। ऊपर वाले कमरे में छोटा कमरा स्टोर था पहले, अब वो कमरा बना दिया है, वहाँ मैं रहता हूँ। मेरे बेटा एक नीचे वाले कमरे में रहता है। एक बेटा मेरा बाहर होता है, उसका कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे दूर है। साथ नहीं रहते हम, साथ नहीं रहते। खाना भी अकेले ही खाते हैं, साथ नहीं रहते हम। मेरी बेटी आती है, जब मेरी बेटी आती है रुखसाना कौसर, तो फिर हम इकट्ठे खाना खाते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ खाते हैं खाना। तो ये आपके हाथ पर क्या हुआ है? ये क्या आपने ये बांधा हुआ है? क्या हुआ है आपके हाथ पे? ये बेटा, ये चोट लगी थी। फारूक अहमद ने पट्टी कराई थी फारूक अहमद ने। मगर फिर फारूक अहमद की बीवी ने, वो आपस में बात कर रहे थे, तो बाप को तो फिर ख्याल होता है। उसने कहा कि पहले इतना ख़र्चा हो जाता है, अब बुढ़े पे भी इतने पैसे लगेंगे, तो फिर ये पट्टी नहीं उसने करवाई थी, ये मैंने खुद ही बांध लिया था। बाप को तो बेटा बच्चों का ख्याल होता है। अब ना बेटा मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। ऐनक रख के सर पे, मैं ऐनक रख के भूल गया था उस दिन बेचारा फ़ारूक अहमद, उसको इतना बोलना पड़ा, उसको ढूंढनी नहीं पड़ी। उसने कहा अब्बा आप भूल जाते हैं। बेटा ये बच्चे भी तो भूल जाते थे। फ़ारूक अहमद ने एक दफ़ा मुझसे पूछा कि अब्बा जान, ये कौवे का रंग क्या होता है? तो मैंने उसे बताया था कि काला होता है। तो फिर उसने शाम को फिर पूछा कि अब्बा कौवे का रंग क्या होता है? तो मैंने उसे बताया कि बेटा कौवे का रंग काला होता है। मुझे याद है 10 दिन तक वो पूछता रहा था कि अब्बा कौवे का रंग क्या होता है? तो मैं उसे बताता था कि कौवे का रंग काला होता है। आजकल बेटा दिलों के रंग भी काले ही होते हैं। अब अगर मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, सर पे ऐनक रख के भूल जाता हूँ, तो मेरी उम्र का तकाजा भी तो है ना बेटा। बस मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। फ़ारूक अहमद, मोहम्मद उस्मान अली और मेरी बेटी रुखसाना कौसर बहुत अच्छी है। वो जब भी आती है हम इकट्ठे खाना खाते हैं।
बेटियां तो फिर बेटियां होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप जब बच्चे थे या आप जब जवान थे तो आपका अपने वालिद साहब के साथ कैसा ताल्लुक़ था, और आजकल की जो नस्ल है उसका ताल्लुक़ वालिदैन से कैसा महसूस करते हैं आप? हमने तो अपने वालिद की बड़ी खिदमत की है। वो बीमार थे आखिर उम्र में, तो मैं उन्हें ख़ुद पाखाने में छोड़ कर आता था। लेकिन ये है कि बात ये है कि आजकल तो जो ये मोबाइल आ गया है, तो इसके बाद तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में रखते हैं। मोबाइल ही माँ है, मोबाइल ही बाप है, किसी को नहीं ख्याल, किसी का ख्याल नहीं है। नाजरीन, टेक्नोलॉजी ने हमें अपनों से बहुत दूर कर दिया है। कहीं वो वक्त करीब ना हो कि हम पर अजाब आते जाएं और हमें ये पता भी ना चले कि ये अजाब क्यों आ रहे हैं। हम सिर्फ झूठ बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये आफात, ये अजाब हमारे माशरे पर, हमारे मुल्क पर क्यों हैं। हम सब जानते हैं कि ये हमारी अपनी ही कोताहियाँ हैं। हमने अपने आँखों पर बस एक पट्टी बांध ली है। काश आज के इंटरव्यू के बाद हम सब अपने वालिद के पास बैठें, उनकी बातें सुनें, क्योंकि ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह बार बार नहीं देता। अपने अपने वालिदैन की कदर करें। हमारा आज का शो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।